ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. दुश्मनों पर मुसल्लत होकर उनकी रूहों को हड़प कर जा, उनकी रूहों को हड़प कर जा। ऐ दुनिया जुल्मत के हाकिमों, अपने मुखालिफिन पर गलबा पाकर उन्हें नेस्तो नाबूद कर दे, और उसे भी जिसने तुझे सजदे नहीं किए और नहीं करेगा। मैं तेरे मुवक्किलों को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। तकरीबन 3000 साल कबल खुदावंद मुताल ने एक बार फिर अपने साले बंदों में से एक सुलेमान इब्न दाऊद को अपना पैगंबर मुंतखब किया, ताकि वो बनी इसराइल को हक़ व इत्दाल की जानिब दावत दें। सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। हाँ, आओ आओ बैठ जाओ। सलाम सलाम। सलाम अजीजाने मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हो तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा
यहाँ आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और निहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे, और तमाम पहाड़ और परिंदे उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं? क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद बर सुलेमान नबी, दाऊद नबी के फजल पर खुदा का दरूद हो। आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे। खुदाबंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बाइज़्ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम। सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज़े जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना। ये साल कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। हाँ, वाकई ये सब खुदा की लुत्फ़ इनायत है। ये क्या माजरा है? जो कुछ भी है वो है यहीं पर।
सूरज मेरे लिए पलटा दो। हमने भरपूर कोशिश की कि सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिज करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राज़ी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? तेरी अजीम और लाजवाब हुकूमत के मुकाबिल मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहाँ और तेरी अजीम और लाजवाब हुकूमत कहाँ? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ व इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के इल्म में इजाफा किया और हमने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत व बरतरी अता की, और जबकि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कार रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे।
परवरदिगारा, मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनज़ीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा कि तो बड़ा ही बख्शने वाला है। तमाम कबायली सरदारों मुल्क के तमाम काहिनों को खबर कर दो कि जितना जल्दी मुमकिन हो यरूशलेम पहुंचे। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन। जनाब याज़ार, हमें निहायत खुशी है कि हमें एक बार फिर यरूशलेम के एक अजीम आलिम का दीदार नसीब हुआ है। बादशाह की खिदमत में पहुंचने में हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे जनाब याज़ार? खुदावंद मताल ने हमारी हुकूमत की कमजोरियों की तरफ निशानदही की, तो मैंने खुदा से दरखास्त की कि वो मेरी हुकूमत को रिफत अता फरमाए, और अब उसका यही इरादा है। आपकी हुकूमत को रिफत दे? यानी जन्नत नज़ीर बना दे, जो आखिर ज़मा की बहिश्त की मानंद हो, जो नेमतों से माला माल हो और कमाल बशरी की महराज हो। बहिश्त माऊद, जिसकी खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके आए थे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है, तब तक वो मतलूबा दुनिया ज़हूर पजीर नहीं हो सकती। उस दुनिया के हुसूल के लिए हमें इन खतरनाक फितनों की सर को भी करना होगी। कैसी फितने जनाब सुलेमान? फितना जिन्नात और शयातीन। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम आलम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब उनमें से बाज़ दोबारा एक दूसरे से मुल्हिक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ थे, वो कलीस हो चुके हैं, और अब वो हमसे नज़दीक होते जा रहे हैं। नज़दीक, बहुत ही नज़दीक, और अनकरीब वो हमारी इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। और वो बहिश्त तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक हम इन इंसानियत के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं नहायत संजीदा हूँ, और इसीलिए आप लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलवाया है। और अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद और ताउन। जनाब सुलेमान, आप अपनी रिसालत के लिए क्या दलील रखते हैं? हम में से किस बुजुर्ग ने तौरात में किसी ऐसी तफसीर की तायीद की है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुदावंद मताल से दरखास्त की। खुदा ने आपकी दरखास्त कबूल भी कर ली। आया आपके अलावा कोई और शख्स भी खुदा के साथ आपकी इस गुफ्तगू का गवाह है? क्या मालूम कि ये सब महज आपके अपने जहन का वहमो ख्याल नहीं? ये क्या कह रहे हैं? आप सभी मेरे बाप दाऊद नबी और मेरे भाई सुलेमान की रिसालत के बारे में बखूबी जानते हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद ने उन पर क्या क्या इनायत की हैं। हम कुछ नहीं जानते। जो मोजज़ात उनकी पैगंबरी से मुतालिक नकल किए जाते हैं, वो हम उलमा यहूद के नजदीक कभी साबित नहीं हुए, और न कभी हमने उनकी रिसालत की किसी वाज़ेह निशानी का कोई मुशाहिदा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम बातें महज आपने अपनी हुकूमती कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी हैं। खुद को बादशाह कहलवाते हैं, बस हर रूनुमा होने वाले हादसे के जिम्मेदार आप खुद हैं। बेहतर न होता कि खुद को रियाया का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते। कम से कम यूं इस किस्म की अजीब और गरीब मन घड़त कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते, और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वुराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप न थे जिन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की जिम्मेदारी काम से छीन लिया था, और दाऊद की किताब जबूर का निफाज करके हमारी किताब तौरात को पसे-पुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबर्रुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उलमा यहूद शरीयत मूसा के वारसीन में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें? दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदिगान खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिश्त खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं, या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्करकशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे, और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की। सच कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कि जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साला बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, तजुर्बे की।
अपने अपने शहरों को लौट जाएं। है बुजुर्गान बनी इसराइल, आली जनाब, आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फर्जंदे मारे खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो। दीगर सिपहसालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ। हाँ, हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलेम, सबसे ज्यादा फितने यहाँ जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाबी आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब। ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबम, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरिक के हिस्से अरिया की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलेम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं। फितने बर्पा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हों। जनाब यूआब, बड़े लाव लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं। मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ। इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगों, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराह रास्त हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबिल कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुत्तहिद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तक़वा इख्तियार करें और फरमान रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहाँ से हम पर हमलावर होंगे? दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं,
ये सब तुम लोगों के वहमो ख्याल की पैदावार हैं, वरना वो बजाते खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते। ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने ज़हनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुज़ीदा कौम हैं, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरेत की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की। आपने कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इज़रा? जनाब मार, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। 1 साल पहले जो धार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये वही शख्स है जिसकी अब मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शरह मुनाफा उलमाए यहूद की मुतफ़िक़ा राय की बुनियाद पर तय किया जा चुके हैं। अब तक ये उसका 2 गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरी कहाँ का उसूल है? ये कैसी शरह है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ। शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? हाँ। इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाब मायर से राब्ता करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। ये मेरा सामान है, आप मुझसे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकता हूँ। लो, ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद क्यों तो मत झगड़ करो। रहे हो? झगड़ा मत करो, बस करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे, मेरा ही भाई चंद सिक्कों की खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, भला इन सिक्कों की अहमियत ही कितनी है? कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इस्राइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था। लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। बिला वजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐ लोगो, होश के नाखुन लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें, कहीं हसद में मुब्तला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह जवान, इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल और ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत मूसा है, ना कि इनकी खुराफात। आखिरी बात, आप में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए, और बस।